अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। एटमी पाकिस्तान का अवाम लावारिस क्यों है? 21 करोड़ से ज्यादा लोग बेबसी का शिकार हैं, सैलाब का शिकार हैं, भूख अफलास का शिकार हैं, डूबे हुए हैं। उनके घर गिर गए, गांव गिर गए, फसलें डूब गई, माल मवेशियां बह गई, और तो और घरों के वारिस, मुस्तकबिल के वारिस कहीं फौत हो गए, कहीं जख्मी हो गए। अभी मजीद संगीन मरहला आने को है उनकी बहाली का। अभी सैलाब का सिलसिला, बारिशों का सिलसिला जारी है। जब यह सिलसिला थमेगा तो भूख का सिलसिला, बेबसी का सिलसिला, प्यास का सिलसिला शद्दत अख्तियार करेगा। यह सारा कुछ क्यों हुआ है? क्या बारिशें सिर्फ पाकिस्तान में गैर मामूली होती हैं, या हुई हैं, या दुनिया में कहीं और भी मिसाल मौजूद हैं? मैं तो समझता हूं कि 2005 में जो ज़िलज़िला आया था, उससे लेकर अब तक जो भी कुदरती आफतें आई हैं, उनमें 80% नुकसान आफतों से ज्यादा बदइंतजामी की वजह से हुआ, करप्शन की वजह से हुआ, लोगों को लावारिस बनाने की वजह से हुआ, और यह सिलसिला अब भी जारी है। सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिराकी बेल्ट में क्या कुछ हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी जमातें, हमारी अशराफिया क्या जवाब पेश कर रही है? यह जो तबाही हुई है, उनकी यह कोशिश है कि लोगों को यह फीड किया जाए, यह मनवाया जाए कि यह कुछ जो कुछ हुआ है आपके साथ, यह कुदरती आफत है और आप इसके हकदार थे। बारिशें सारी दुनिया में रहमत होती हैं। यहां भी अगर इंतजामी मामला ठीक होते, निकासी आपका निजाम ठीक होता, प्लानिंग होती, तो इतनी तबाही नहीं होती जितनी तबाही हुई है। अब होगा क्या? अब होगा यह कि अगर मुल्क की सारी सियासी जमातें किसी न किसी शक्ल में इस वक्त हुक्मरानी में हैं, PDM में शामिल 12 से 13 सियासी जमातें हों, या PTI हो, या काफ लीग हो, वो सारी न सारी कहीं न कहीं इक़्तिदार में हैं। अगर उन्होंने मिलकर भी इस अवाम को नहीं बचाया, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है मेरे ख्याल में कि अवाम उनको डुबो देगी। यह सिलसिला अब शुरू हो गया है। कुछ वीडियोज हैं, कुछ फोटेजेस हैं, मैं इसी प्रोग्राम में अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसमें कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर पा रहा। जब लोगों के बच्चे भूखे मरेंगे, डूब के मरेंगे, गैस्ट्रो से मरेंगे, साफ पानी की अदम फराहमी से मरेंगे, और उनकी खवातीन, उनके बुजुर्ग छत के बगैर, किसी साए के बगैर, किसी प्रोटेक्शन के बगैर रोडों के किनारों पर बैठे रहेंगे और बेबसी का अलम थामे बैठेंगे, तो ऐसी सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन उसके बावजूद मीडिया एथिक्स की रोशनी में कुछ जो वीडियोज हैं, फोटेजेस हैं, मैं इस प्रोग्राम में दिखाने से कासिर हूं। तो कुछ ये फोटेजेस देखें, जिसमें कहीं बेबसी है, कहीं गुस्सा है, कहीं भूख है, कहीं अफलास है, कहीं दुहाई है, कहीं इन मुतासरीन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है अशराफिया की तरफ से।
इलाज सही कर जो इलाज खाना आता ही है सब डिश आ रही कई वजीर आजम और पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन मुतासिरीन के सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। ये खुशी की बात नहीं है, कोई फखरिया बात भी नहीं है, ये एहसान भी नहीं है उनका। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनको अब पता है कि मौजूदा हालात में जिस नहज पर लोग पहुंचे हैं वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये फुटेज, ये कुछ वीडियोस आप लोगों ने देख लिए, मैंने उसका जिक्र पहले ही कर दिया। अब होगा क्या? पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। 2005 का जिलजिला आए, हम भीख मांगते फिर रहे हैं। 2010 का सैलाब आए, हम कशकोल लिए फिर रहे हैं। 2011, 2012 के सैलाब आए, हम भीख मांगते फिर रहे हैं। 2022 में हैं हम, एटमी मुल्क, उसके हुक्मरान, सियासी जमातें भीख मांगते फिर रही हैं। क्या वाकई गुर्बत है पाकिस्तान में? मैं समझता हूं हमारी अशराफिया, हुक्मरान तबका, जिसमें अब सारी जमातें हैं, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका, उनका सबका यह मौक़िफ़ है कि उनके पास इन लोगों की बहाली के लिए वसाइल नहीं है। एक दिन पहले PID में एक वफाकी वजीर खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस खातून वफाकी वजीर का सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा ये था कि वसाइल नहीं है, बहुत सारे वसाइल चाहिए लोगों की बहाली के लिए। तो हम दुनिया को अपील करेंगे कि हमें वसाइल दे, हम अपने लोगों को बहाल कर सके। जिस हाल में वो वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस सरकारी हाल में 6 एयर कंडीशन चल रहे थे और वो एयर कंडीशन तकरीबन सुबह से चल रहे थे और खातून वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 बजे थी। जब वो उस यख ठंडे हाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकली तो सरकारी इमारत के नीचे लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी और उस खातून के प्रोटोकॉल में 3 से 4 गाड़ियां थी और 10 से 15 लोगों का अमला मौजूद था। तो वफाकी वजीर साहबा उस मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर चली गई और जाने से पहले वो दुनिया को ये मैसेज दे रही थी कि हम गरीब हैं, हमारे लोग डूब गए, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी मदद करें। लेकिन जो उम्मीद की किरण है इस सारे अमल में, वो ये है कि अब लोगों ने रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। लोगों ने अशराफिया के गरेबान पकड़ना शुरू कर दिए हैं। सिंध में ये शुरुआत हो गई है, मेरे ख्याल में बाकी मुल्क के हिस्सों में भी ये शुरुआत होनी जा रही है। और ये इम्तिहान की घड़ी है सारी सियासी जमातों के लिए, जमहूरी जमातों के लिए और जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखने वाली जमातों के लिए। अगर उन्होंने इस सारे अमल में मौजूद हालात में, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों को, आवाम को डूबने से नहीं बचाया तो ये आवाम मिलकर उनको डुबो देगी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।